सूरज की नर्म रोशनी पहाड़ियों के पीछे से निकल रही थी। सुनहरी धूप सब्ज चरागाहों पर फैल रही थी, जहां भेड़ें खामोशी से चर रही थीं। उन्हीं चरागाहों के बीच एक नौजवान चरवाहा बैठा था। उसका नाम सलीम था। लिबास सादा, पांव नंगे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी तमानियत थी, ऐसी तमानियत जो दौलत और शान व शौकत से नहीं आती। सलीम रोजाना सुबह सवेरे अपनी भेड़ें लेकर चरागाहों की तरफ निकलता। इसके पास न सोना था न चांदी, मगर दिल इतना साफ था कि हर मिलने वाला कुछ देर बात किए बगैर ना रह पाता। वो जानवरों से भी ऐसे बात करता जैसे वो इसके अपने हों। किसी भेड़ की टांग में कांटा चुभ जाता तो सलीम खुद झक कर निकालता, जैसे किसी इंसान का दुख हो। इसी शहर के बीचों बीच एक अजीम अलशान महल था। संगमरमर की दीवारें, बुलंद दरवाजे और सुनहरी गुंबद। यहां रहती थी शहजादी ज़ोहरा, बादशाह की इकलौती बेटी। इसे हर आसाइश मुयस्सर थी, हर ख्वाहिश पूरी होती थी, मगर उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वो खुद भी समझ ना पाती। ज़ोहरा के कपड़े रेशम के होते, जेवरात जगमगाते, मगर उसके चेहरे पर अक्सर उकताहट नजर आती। महल के बागात में घूमते हुए वो खिड़की से बाहर चरागाहों की तरफ देखती और सोचती कि आखिर उन लोगों के चेहरों पर यह सुकून क्यों होता है जिनके पास कुछ नहीं। एक दिन शहजादी ने जिद की, मैं महल से बाहर जाना चाहती हूं। वजीरों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। बाहर, वो भी चरागाहों की तरफ, मगर बादशाह बेटी के खाली चेहरे को देख चुका था। उसने इजाजत दे दी, शर्त यह कि मुहाफिज साथ हों। इसी दिन शहजादी ज़ोहरा घोड़े पर सवार होकर चरागाहों की तरफ आई। रेशमी लिबास, सुनहरी जेवर और साथ मुहाफिजों की कतार। मगर जैसे ही वो सलीम के करीब पहुंची, उसने मुहाफिजों को पीछे रहने का इशारा किया। सलीम इस वक्त एक बीमार भेड़ को पानी पिला रहा था। उसने सर उठाया तो सामने शहजादी को देखा। एक लम्हे को चौंका, फिर आहिस्ता से खड़ा हुआ। ना झुका ना घबराया, बस सादा सा सलाम किया। शहजादी ने पहली बार किसी को देखा जो उसकी शान से मरऊब नहीं था। तुम डरते नहीं हो? ज़ोहरा ने पूछा। सलीम मुस्कुराया। डर इससे लगता है जिसका दिल सियाह हो, बीबी। साफ दिल को किसी से खौफ नहीं होता। ये अल्फाज शहजादी के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद असल दौलत महल की दीवारों के बाहर है। मगर यह तो सिर्फ आगाज था। ये मुलाकात आने वाले दिनों में एक ऐसे इम्तिहान की बुनियाद बनने वाली थी जिसमें दिल की सफाई और शाही शान आमने सामने आने वाली थी। अगले चंद दिनों तक शहजादी ज़ोहरा का दिल महल में नहीं लगा। संगमरमर के सुतून, रेशमी पर्दे, खुद्दाम की कतारें, सब कुछ वैसा ही था, मगर उसे अब सब कुछ खाली खाली लगने लगा था। इसके कानों में बार बार सलीम के अल्फाज गूंजते, साफ दिल को किसी से खौफ नहीं होता। वो आईने के सामने खड़ी होती, अपने कीमती ज़ेवरात को देखती और फिर दिल ही दिल में पूछती, क्या ये सब वाकई मुझे खुशी देते हैं? आखिर एक दिन इसने फैसला कर लिया। इस बार ना कोई शाही लिबास, ना सुनहरी जेवर। उसने सादा कपड़े पहने, सर पर एक आम सा दुपट्टा लिया और सिर्फ एक मुहाफिज को साथ लेकर चरागाहों की तरफ चल पड़ी। मुहाफिज को भी दूर रहने का हुक्म दिया। सलीम इस दिन दरिया के किनारे अपनी भेड़ों को पानी पिला रहा था। सूरज ढल रहा था, आसमान पर हल्के नारंगी और सुनहरी रंग बखर रहे थे। सलीम ने किसी के कदमों की आहट सुनी तो पलटा। सामने वही लड़की खड़ी थी, मगर आज इसमें शहजादी वाली शान कम और इंसान वाली सादगी ज्यादा थी। तुम फिर आ गई? सलीम ने हैरत से कहा। ज़ोहरा हल्की सी मुस्कुराई। शायद मैं खुद को ढूंढने आई हूं। सलीम ने कुछ नहीं पूछा। उसने करीब पड़ा एक पत्थर साफ किया और इशारा किया कि वो बैठ जाए। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुआं में घास की खुशबू थी और दूर से भेड़ों की मध्यम आवाजें आ रही थीं। आखिर ज़ोहरा ने खामोशी तोड़ी। तुम इतने मुतमईन क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं।
सलीम ने दरिया की तरफ देखा जहां पानी खामोशी से बह रहा था। मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए, आज का दिन, ये सांस और किसी का दुख कम करने की ताकत। जोहरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। और अगर कल सब छन जाए तो? सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, जो छन सकता है वो कभी असल नहीं होता। ये अल्फाज जोहरा के दिल में तीर की तरह लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वो अंदर से खाली क्यों है। वो बोली, मैं महल में रहकर भी खुद को कैदी महसूस करती हूं। सलीम ने नरमी से जवाब दिया, कैद दीवारों से नहीं, ख्वाहिशों से बनती है। इसी लम्हे दौर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। बादशाह के चंद सिपाही शहजादी को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। जोहरा घबरा गई। इसकी आंखों में सवाल भी थे और एक नया सा हौसला भी। वो जान चुकी थी कि यह मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी, ये किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत थी। और वो इम्तिहान सिर्फ इसका नहीं था। जल्द ही शाही शान और नेक दिल सादगी आमने सामने आने वाली थी। महल वापस पहुंचते ही शहजादी जोहरा को एहसास हो गया कि हुआ बदल चुकी है। राहदारियों में सरगोशियां थीं, खादमों की नजरें झुकी हुई थीं और महल के दर वो दीवार जैसे सब कुछ देख और सुन रहे हों। बादशाह को खबर हो चुकी थी कि शहजादी महल से बाहर गई थी, वो भी बगैर शाही जाओ जलाल के। इसी शाम दरबार सजा। सुनहरी तख्त पर बादशाह बैठा था, आंखों में सख्ती और पेशानी पर फिक्र की लकीरें थीं। शहजादी जोहरा को दरबार में बुलाया गया। जोहरा, बादशाह की आवाज गूंजी, क्या यह सच है कि तुम एक आम चरवाहे से मिलने जाती हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शहजादी ने सर झुकाया, मगर उसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी। अब्बा हुजूर, वो आम जरूर है, मगर उसका दिल बहुत बड़ा है। बादशाह की आंखों में गुस्सा उभरा। दिल? शाही फैसले दिल से नहीं, अक्ल और नसब से होते हैं। एक वजीर आगे बढ़ा, जहां पना लोग बातें बना रहे हैं, शाही वकार को खतरा है। जोहरा ने हिम्मत करके कहा, वकार सच से बनता है, खौफ से नहीं। ये जुमला बिजली बनकर दरबार में गिरा। बादशाह लम्हा भर खामोश रहा, फिर बोला, अगर वो चरवाहा इतना ही नेक और अक्लमंद है तो उसे आजमाइश से गुजरना होगा। अगर वो नाकाम हुआ तो तुम उसे हमेशा के लिए भूल जाओगी। शहजादी ने सर उठाया, और अगर वो कामयाब हुआ? बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर मैं मान लूंगा कि सादगी में भी अजमत हो सकती है। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हो गया। चरवाहे सलीम को शाही दरबार में पेश होने का हुक्म दिया गया। लोग हंसने लगे, कोई कहने लगा, भेड़ें चुराने वाला अब तख्त के सवालों के जवाब देगा। सलीम जब महल पहुंचा तो उसके कदम लर्जे नहीं। उसने न सर पर सुनहरी ताज देखा, न ही दरबार की चमक ने इसे अंधा किया। उसने सच्चाई के साथ सलाम किया और खामोश खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, सलीम, अगर तुम वाकई नेक दिल हो तो 3 आजमाइशों में कामयाबी हासिल करो। पहली आजमाइश का ऐलान हुआ, तुम्हें दौलत दी जाएगी, देखते हैं कि तुम्हारा दिल बदलता है या नहीं। सलीम के सामने सोने की थैलियां रख दी गईं। दरबार की नजरें इस पर जिमी थीं। शहजादी की सांसें थम सी गईं। सलीम ने थैलियों को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, यह दौलत अगर किसी भूखे का पेट भर दे तो ही बामानी है। उसने सारी दौलत महल के बाहर खड़े गरीबों में बांट दी। दरबार में खलबली मच गई। बादशाह की आंखों में हैरत की झलक थी। ये सिर्फ पहली आजमाइश थी और सलीम ने सबको चौंका दिया था। दरबार में अभी पहली आजमाइश की गूंज खत्म भी ना हुई थी कि बादशाह ने हाथ उठाकर सबको खामोश करा दिया। इसकी निगाह सलीम पर जिमी हुई थी, जैसे वो इसके दिल के पर्दे चाक करना चाहता हो। दौलत को ठुकरा देना आसान है, बादशाह बोला, असल आजमाइश ताकत की होती है। उसने इशारा किया। 2 सिपाही एक कैदी को दरबार में ले आए।
اس کے ہاتھ بندھے تھے، چہرے پر خوف اور آنکھوں میں التجا۔ وزیر نے اعلان کیا، یہ شخص بغاوت کے الزام میں پکڑا گیا ہے، اگر چاہو تو اسے سزا دلوائی جا سکتی ہے اور تمہیں شاہی انعام ملے گا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں سلیم پر تھیں۔ شہزادی زہرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، یہ آزمائش پہلے سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ سلیم نے قیدی کو غور سے دیکھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ قیدی کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا حضور، صرف سچ بولا تھا۔ سلیم نے آنکھیں بند کی، جیسے دل سے مشورہ کر رہا ہو، پھر بادشاہ کی طرف دیکھ کر بولا، طاقت کا اصل مطلب کسی کو کچلنا نہیں بلکہ انصاف کرنا ہے۔ اگر سچ جانے بغیر سزا دی گئی تو یہ تخت کمزور ہو جائے گا۔ وزیروں میں کیسر پیسر شروع ہو گئی۔ ایک وزیر غصے سے بولا، یہ چرواہا ہمیں سبق دے گا۔ مگر بادشاہ خاموش رہا۔ اس نے لمحہ بھر سوچا، پھر حکم دیا کہ قیدی کی تحقیقات کی جائے۔ کچھ ہی دیر میں معلوم ہوا کہ قیدی بے گناہ تھا۔ دربار میں ایک بار پھر حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ اب تیسری اور آخری آزمائش باقی ہے، دل کی آزمائش۔ شہزادی کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، اگر سلیم اس میں ناکام ہوا تو تم اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گی۔ آزمائش کا اعلان ہوا۔ سلیم کو ایک رات محل میں ٹھہرایا جائے گا، تمام آسائشیں اس کے سامنے ہوں گی، ریشمی بستر، قیمتی کھانے، خادم، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنی سادگی بھول جاتا ہے۔ رات گہری ہو گئی۔ محل میں خاموشی تھی، مگر سلیم کے دل میں شور تھا۔ وہ قیمتی بستر کے کنارے بیٹھا رہا۔ اسے اپنی چراگاہ، اپنی بھیڑیں اور کھلے آسمان کے نیچے گزری راتیں یاد آ رہی تھیں۔ آخر اس نے بستر چھوڑا اور محل کے صحن میں جا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، مجھے وہی رکھ جو میں ہوں۔ صبح ہوئی تو خادموں نے دیکھا کہ سلیم محل کے فرش پر سویا ہوا ہے، آسائشوں سے دور۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ دیر تک خاموش رہا۔ صبح کے وقت دربار ایک بار پھر سجا، مگر آج فضا بدلی ہوئی تھی۔ وزیروں کے چہروں پر وہی غرور نہیں تھا اور سپاہیوں کی نگاہوں میں بھی احترام جھلک رہا تھا۔ سب جان چکے تھے کہ یہ دن عام نہیں ہے۔ سلیم کو دربار میں لایا گیا۔ اس کے کپڑے وہی سادہ تھے، چہرے پر وہی سکون۔ نہ رات کی آسائشوں نے اسے بدلا تھا، نہ شاہی ماحول نے۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا جیسے پہلی بار آیا تھا، صاف دل اور مضبوط قدموں کے ساتھ۔ بادشاہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، سلیم، تم نے دولت، طاقت اور آسائش تینوں آزمائشیں پار کر لے، مگر ایک سوال باقی ہے۔ سلیم خاموش رہا۔ اگر تمہیں محل اور چراگاہ میں سے ایک کو چننا ہو تو تم کیا چنو گے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادی زہرہ کی آنکھیں سلیم پر تھیں۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ سلیم نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولا، میں وہ جگہ چنوں گا جہاں میرا دل سچ بول سکے۔ اگر محل مجھے انسان بنائے رکھے تو محل، اور اگر چراگاہ مجھے جھکا دے تو چراگاہ۔ یہ جواب کسی تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عظمت تاج میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ بادشاہ تخت سے کھڑا ہو گیا۔ دربار میں سناٹا تھا۔ آج میں نے سیکھا ہے کہ شان و شوکت دل کو بڑا نہیں بناتی۔ اس نے شہزادی زہرہ کی طرف دیکھا، اور تم نے مجھے وہ دکھایا جو میں برسوں میں نہ سمجھ سکا۔ پھر اس نے سلیم کی طرف رخ کیا، میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی سادگی نہ چھوڑو گے۔ دربار میں حیرت کی آوازیں گونج اٹھیں۔ کچھ وزیر خاموش تھے، کچھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ سلیم نے نظریں جھکا لیں۔ اگر میں نے سادگی چھوڑ دی تو میں خود کو کھو دوں گا۔ بادشاہ مسکرایا، تبھی تو میں نے تمہیں چنا ہے۔
शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू खुशी के थे। चंद दिन बाद शहर में वो मंजर देखने को मिला जो किसी ने ख्वाब में भी ना सोचा था। महल के दरवाजे खिले थे, मगर इस दिन वो सिर्फ शाही शान के लिए नहीं खिले थे, वो सादगी के इस्तकबाल के लिए खिले थे। निकाह की तकरीब सादा थी, ना बेजा दिखावा, ना फजूल रस्मी। सलीम वही सादा लिबास पहने खड़ा था और शहजादी ज़ोहरा ने भी रेशमी भारी लिबास के बजाय हल्के रंग का सादा जोड़ा पहना हुआ था। लोग हैरान थे, मगर दिलों में सुकून था। वक्त गुजरा, सलीम महल में रहा, मगर उसने चरागाहों को नहीं छोड़ा। वो आज भी सुबह सवेरे निकलता, गरीबों के साथ बैठता, उनके दुख सुनता। शहजादी भी उसके साथ रहती। अब वो सिर्फ शहजादी नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों की रानी बन चुकी थी। बादशाह ने अपनी सल्तनत में एक नया उसूल कायम किया, जो दिल का अमीर हो वही हुकूमत के काबिल है। लोगों की जिंदगी बदलने लगी, इंसाफ आसान हुआ, गुरूर कम होने लगा और इंसान को इंसान समझा जाने लगा। सलीम अक्सर शाम को दरिया के किनारे बैठता, वहीं जहां पहली बार ज़ोहरा से बात हुई थी। एक दिन ज़ोहरा ने इससे पूछा, अगर मैं शहजादी ना होती तो क्या तुम मुझसे बात करते? सलीम मुस्कुराया, मैंने तुम्हें हमेशा इंसान समझा, लक़ब नहीं। ये अल्फाज ज़ोहरा के लिए सबसे बड़ा तोहफा थे। कहानी खत्म हुई, मगर उसकी हिकमत बाकी रह गई। दिल की सफाई वो दौलत है जो तख्त से भी बड़ी होती है, और जो इंसान रह जाए वही असल बादशाह होता है।